जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस कोर्स लेक्चर के इस लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह कोस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 4 है कोस्टिंग एंड अकाउंटिंग फॉर प्रोडक्ट कॉस्ट एलिमेंट्स। बेसिकली लास्ट टाइम जो हमने आपका चैप्टर डिस्कस किया अबाउट चैप्टर नंबर 7, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की रेलिवेंट टू क्वांटिटी स्केड्यूल। इसमें आप प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड करते हैं और काफ़ी चीज़ें आप फाइंड करते हैं। लेकिन ये आपका है चैप्टर नंबर 10 रेलिवेंट टू फैक्ट्री ओवरहेड FOH। इसमें हम अप्लाइड एंड एक्चुअल FOH को भी वेरिएंस वगैरह फाइंड करेंगे, कोस्टिंग एंड अकाउंटिंग और आपकी तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। हम लोग जैसे कि आप जानते हैं अजीम एकेडमी की बुक कोस्ट अकाउंटिंग को यहाँ से सवाल कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप कुछ चाहें इस बुक को लेना तो डॉक्टर जफर अहमद साहब और प्रोफेसर सुहेल अफजल, उनकी बुक से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इंशाल्लाह इसके इंट्रोडक्शन वगैरह से स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या और हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ों को डील करेंगे। बेसिकली वैसे तो इसमें से 2 क्वेश्चन आते होते हैं, लेकिन अब चूंकि हालात कुछ ऐसे हैं तो मिड और फाइनल वगैरह इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ से मे बी एक ही क्वेश्चन आए। एंड जो बीकॉम IT वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो फिर वो चेंज है ना हर चीज़, मतलब उनको जो रेलिवेंट एक क्वेश्चन है तब आपको आएगा ही आएगा। बेसिकली ये मटेरियल लेबर FOH आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं, जिसके हम लोग लास्ट एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं FOH से। FOH की हम बात करें तो आपके तमाम के तमाम जितने भी छोटे मोटे खर्च होते हैं, लाइक रेंट है, डेप्रिसिएशन है, रेलिवेंट आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम आपकी इसमें आती है। इस लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह इसके सारे इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसके टॉपिक्स को देखेंगे जिसको हमने डील करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी फिर प्रॉब्लम्स वगैरह को स्टार्ट कर देंगे। दिस चैप्टर रिलेट्स टू FOH मींस फैक्ट्री ओवरहेड एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस। अच्छा जी, आपके इनके 2 क्वेश्चंस तकरीबन इसमें आएंगे। 40 नंबर का एक होगा जो टॉपिक पे होगा, इसमें टॉपिक 1 और आपकी टॉपिक 2 है। 2 आपके टॉपिक्स हैं, एक आपका FOH वेरिएंस से रेलिवेंट है, और जो आपका दूसरा टॉपिक है वो आपका रिलेटेड टू है कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, तमाम चीजें। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दे आर 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FOH। एक्सपेंस है, प्रोडक्शन पर्पस है, करंट पीरियड है एंड नॉर्मल नेचर है। ये 4 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस पर समझने बेसिकली बेस कर रहा है ये आपका क्या होगा चैप्टर। और इसकी टाइप्स की बात करें तो एक्चुअल FOH है और अप्लाइड FOH है। एक्चुअल FOH आपके वो एक्चुअल FOH होते हैं जो आपके इंडिविजुअली इनकर होते हैं, और अप्लाइड FOH आपके वो होते हैं जो पुट इनटू प्रोसेस होते हैं, कि ये हमेशा आपके डेबिट होते हैं और वो हमेशा आपके क्रेडिट होते हैं, यानी कि इस चैप्टर के तक अगर हम लोग बात करें। उसके बाद आपके पास आता है एस्टिमेटेड या बजटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसको अगर हम लोग डिस्कस करें, एस्टिमेटेड या बजटेड की क्या बात होती है, यूनिट्स है, मटेरियल है, लेबर है और FOH है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। यानी कि ना साल के शुरू में बजट बनाते हैं माजी के तजर्बे की बिना पर कि किस फैक्टर पर कितना एक्सपेंस आ सकता है, ये तमाम चीजें आपकी हम लोग देखते हैं। और व्हाई विल अप्लाइड FOH की बात करें तो द आंसर अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। सपोज करें जी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं 100 और ऑर्डर इज रिसीव टू कंप्लीट टिल 20 मई। आपको जी आपने मैन्युफैक्चर करने हैं 100 यूनिट्स और आपको ऑर्डर रिसीव हुआ कि आपने इसको 20 मई तक रिसीव करना। सो मैनेजमेंट विल प्रिपेयर जॉब ऑर्डर कोस्ट शीट। जो मैनेजमेंट होगी, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होगी, वो जॉब ऑर्डर कोस्ट शीट बनाएगी कि हमें इसमें कितनी कॉस्ट आ रही है, उसमें हर चीज़ की एक अलग अलग क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, उसके रेट निकालेंगे, देन उसको आगे प्रोडक्शन में ले जाएंगे। टू एस्टिमेट द कॉस्ट इनकर्ड फॉर ईच फैक्टर एंड देन कॉन्टैक्ट टू स्टोर रूम। पहले वो कॉस्ट निकालेंगे, देन स्टोर रूम से कॉन्टैक्ट करेंगे, एंड एट द लास्ट ईयर, साल के आखिर में, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स विल फाइंड आउट। अब देखें, ये आपको पता चला होगा कि अप्लाइड FOH और एक्चुअल FOH में क्या फर्क है। जो आप लोग साल के शुरू में प्रोडक्शन में अप्लाई कर देते हो एक अंदाजे के मुताबिक, उसे हम कहते हैं अप्लाइड FOH। चाहे आपका मटेरियल है, चाहे आपका लेबर है, चाहे आपका FOH है।
इनके एफओएच अप्लाइड की बात हो रही है, ठीक है, इनके आगे जितने एक्सपेंस आ रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि एक्चुअल एक्चुअल आपके क्या होते हैं, एक्चुअल वो जो आप लास्ट पर कैलकुलेट करते हो कि जी इतने आपके कॉस्ट थी, इतनी आपकी कॉस्ट आई है, इतनी आपने लगाई थी, इतनी आपकी आई, यहाँ तो आपको लॉस हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, यहाँ कॉस्ट बढ़ गई, यहाँ कॉस्ट कम हो गई है। और ऑब्वियसली अगर आपकी कॉस्ट कम हो गई है तो आपको बेनिफिट है, अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो आपको लॉस। अच्छा, चलिए हम लोग इसकी बात करें कि टू पर्पस क्या होता है टू कैलकुलेट अप्लाइड एफओएच। बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि हम लोग साल के अगर शुरू में ही बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अगर हम लोग कॉस्ट किसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जी हमारे इतने अप्लाई होंगे एफओएच, तो इजी कैलकुलेशन है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, ये चीजें। और सपोज इसका जो फॉर्मूला आपका है अप्लाइड एफओएच का इज इक्वल टू एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 30%। एक अप्लाइड एफओएच निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला सपोज कर लेते हैं कि जो एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसका हम 30% लेते हैं। Note direct material cost based is suitable for those companies in which same type of material is consumed. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेस्ड जो सिस्टम है वो सिर्फ उन कंपनीज के लिए यूजफुल होता है जिनकी जो मटेरियल टाइप है वो सेम हो। लाइक अगर एक बाटा शू कंपनी है, वो एक अगर मटेरियल यूज कर रहा है, वो लोग लेदर यूज कर रहे हैं और तीन चीजें यूज कर, तीन चार किस्म यूज कर रहे हैं, या फिर जैसे और कोई कंपनी है, कोई प्लास्टिक कुछ बोस की चेयर्स बन रही हैं, तो वो लोग एक ही प्लास्टिक को अगर यूज कर रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल है। अगर तो वो डिफरेंट टाइप्स की यूज करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। बट इफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम देन दिस बेस विल नॉट बी यूज। वही बात आ गई ना, अगर तो डिफरेंट किस्म का आपका जो मटेरियल है वो यूज किया जा रहा है तो फिर ये जो मटेरियल की टाइप है वो इसमें यूजफुल नहीं होगी। अब अगर हम लोग आपके पहले टॉपिक को डिस्कस करें कि आपका इसमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसकी रिक्वायरमेंट तीन किस्म की हो सकती है। फर्स्ट, रेट फाइंड करें, सेकंड, पर्टिकुलर टेबल प्रिपेयर करें, और थर्ड, थ्योरी कंसेप्ट दें कि आपने ये काम किया तो आपने कैसे किया। अब ये एक जी क्वेश्चन बनाया हुआ है, व्हाई आर व्हाई वी अप्लाइड, कि हम लोग अप्लाई क्यों करते हैं। रीजन वन इसकी जी इजी कैलकुलेशन में हम जो पीछे बात की है, और टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। रीजन टू है जिसकी अंडर एंड ओवर अप्लाइड। हम लोग जो अप्लाइड कोस्ट फाइंड करते हैं साल के शुरू में, उसकी वजह क्या होती है, एक तो आपकी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, दूसरा आपका यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन किया जा सकता है। देन ओवरऑल वेरिएंस जिसको हम कहते हैं, अंडर एंड ओवर अप्लाइड को देखा जा सकता है कि जो अप्लाइड हमने किया था साल के शुरू में और साल के आखिर में हमने एक्चुअल फाइंड किया है, आया अप्लाइड उससे ज्यादा है या अप्लाइड उससे कम है। अगर तो अंडर अप्लाइड है, जाहिर बात है उससे कम है, तो फिर बेनिफिशियल है। अगर तो ओवर अप्लाइड हो गया, जाहिर बात है उससे फिर उसकी जो अप्लाइड की कॉस्ट थी वो ज्यादा हो गई है और एक्चुअल कम आए हैं। अच्छा जी, बोथ आर हार्मफुल फॉर बिजनेस। ये दोनों किस्म के अंडर एंड ओवर अप्लाइड आपके हार्मफुल हो सकता है बिजनेस के लिए। अच्छा, इफ अंडर अप्लाइड देन कैलकुलेट लेसर कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपका अंडर अप्लाइड आया तो आप कैलकुलेट करते हो कि जो कॉस्ट है वो लेस आई है, प्राइस कम हो गई है, तो लॉस सफर किया जा सकता है। और अगर तो ओवर अप्लाइड आया है तो कैलकुलेट आप करेंगे हायर कॉस्ट, जो प्राइस है वो ज्यादा हो गई है तो कस्टमर भाग जाएगा ज्यादा कीमत की वजह से। ये इसके दो वजूहात हैं। अगर तो जो अप्लाइड कॉस्ट है जो आपने साल के शुरू में कैलकुलेट की थी, एक अंदाजा लगाया था, अगर तो वो साल के आखिर में एक्चुअल एफओएच से कम हो गई, यानी कि अप्लाइड अंडर आ गया, तो जो कॉस्ट है वो आपकी लेसर हो जाएगी, तो प्राइस जो है उसकी वो कम हो जाएगी, यानी कि आपकी जो चीज बनी हुई प्रोडक्शन हुई है उसकी प्राइस आपकी कम हो जाएगी, तो फिर आपको लॉस सफर करना पड़ेगा, आपकी कम कीमत दिखेगी। और जो ओवर अप्लाइड है तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो हायर हो जाएगी और जो प्राइस है उसकी ज्यादा हो जाएगी, जो कस्टमर है वो परचेज ही नहीं करेगा। देन सो मैनेजमेंट विल ट्राई टू मेंटेन एक्यूरेसी, और मैनेजमेंट की पूरी कोशिश होती है कि वो एक्यूरेसी को मेंटेन कर सके। और इसकी जो थर्ड रीजन होती है वो जी कंफर्मिंग बेस कंफर्म करनी होती है। मटेरियल कॉस्ट इज सुटेबल फॉर दोस कंपनीज इन विच वन टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड, बस इफ inferior material is used, so variance in FOH, तो FOH में आपका हमेशा ही जो होगा वेरिएंस आएगा, डिफरेंस आएगा एक्चुअल और अप्लाइड FOH के दरमियान में। तो आमतौर पर कंपनीज को अवॉइड करती हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट बेस्ड ऑन कॉस्ट बेस्ड सिस्टम। हम लोग कॉस्ट बेस्ड सिस्टम पर नहीं चलते, बल्कि हम लोग मटेरियल और लेबर पर नहीं चलते। अच्छा जी, आवर्स बेस इज कॉमनली यूज एज कंपेयर टू कॉस्ट बेस।
आर्ट्स बेस अब क्या होते हैं जी, लेबर कितनी यूज हो रही है और मशीनरी कितनी यूज हो रही है। मैंने बस यहाँ पे बात की है कि हम लोग मटेरियल और लेबर इसकी फिक्स्ड बेस होती है ना, कॉस्ट बेस होती है, हम लोग इस पर अगर ना करें, हम लोग करें अपने लेबर पर और मशीनरी पर, आर्ट्स बेस पर चलें, तो फिर क्या होगा, बट बेस्ट बेस इज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो बेहतरीन बेस है वो क्या है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। तीन किस्म की बेस है, एक कॉस्ट बेस है, एक आर्ट्स बेस है और एक यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है। शायद 10 नंबर का जो थ्योरी का सवाल है वो पूछ रहे हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसा ही है। आपसे जो थ्योरी का सवाल है वो 10 नंबर का इसमें पूछा जा सकता है। जी तो स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा सा हमने इसका इंट्रोडक्शन किया है। अब इसके हम कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देख लेते हैं। एस्टिमेटेड या बजटेड एक ही बात होती है, ठीक है। आपको गिवन डाटा किया जाएगा, एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ₹2 लाख, और यहाँ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1 लाख, यहाँ पे डायरेक्ट एफओएच कॉस्ट एस्टिमेटेड वो 60,000 है। फिर एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स 50,000 आवर्स हैं, एस्टिमेटेड डायरेक्ट मशीन आवर्स 40,000 आवर्स हैं, और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आपके 10,000 यूनिट्स हैं। हमने तीन बातें की है ना, एक आपकी कॉस्ट बेस होती है, एक आपकी लेबर इनके आवर्स बेस होता है, और एक आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। उसके बाद बेसिस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एफओएच। अब एफओएच की जो बेसिस हैं कैलकुलेशन के लिए वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेस। अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेस का जो फॉर्मूला है वो है जी, एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। 60,000 उसके एस्टिमेटेड एफओएच थे और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट उसकी थी 2 लाख, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से 30% आ गया। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस करें तो एस्टिमेटेड एफओएच फिर से ऊपर और एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नीचे और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका आ गया 60%। ये आपने फॉर्मूले याद करने हैं। और इसके बाद आपका प्राइम कोस्ट बेस, एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड प्राइम कोस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपको 20% आ गया। और एस्टिमेटेड प्राइम कोस्ट आपको पता है जो पहली कोस्ट होती है इनके मटेरियल प्लस लेबर, 2 लाख मटेरियल जमा 1 लाख की लेबर, आपने प्लस किया, आपका 3 लाख आ गया। 60,000 डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, आपका 20%। प्राइम कोस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, देख लिया। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट लेबर आवर्स बेस की बात करें तो estimated FOH divided by estimated direct labor hours is equal to ₹1.2 per hour। और मशीनरी आवर्स बेस की बात करें तो estimated FOH divided by estimated machine hours, तो ₹1.5 per hour। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज दैट कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन आपका, एक आपका कॉस्ट बेस हो गया, एक आपका आवर्स बेस हो गया, और एक आपका हो गया यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एस्टिमेटेड एफओएच फिर आपसे ऊपर ही है और डिवाइडेड बाय जो भी बेस है, एस्टिमेटेड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया, एस्टिमेटेड यूनिट्स हम डिवाइड कर दिया, आपका आ गया ₹6.0 पर यूनिट। अच्छा जी, आपके क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है, अ कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ of 100 units completed during the month with actual cost material of ₹2,000 and direct labor ₹1,000. Direct labor hours is 500 while machine work for 40,000 hours। आपको कॉस्ट दी गया डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की, और आपको डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मशीन के आवर्स दिए गए हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, एफओएच इज चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ direct material cost, direct labor cost, prime cost, direct labor hours, machinery hours and units of production। तो देख सकते हैं आपके सामने एक जी छोटा सा टेबल शो हो रहा है। पर्टिकुलर्स है, फिर जो जो उसकी बेसिस हैं आप उसको उसके मुताबिक सोल्व करते जाएंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आपने पर्टिकुलर्स में सबसे पहले मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों हेड्स देख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद देखें डाटा में उसने आपको कहा है कि जो मटेरियल की कॉस्ट है वो 2,000 है, लेबर की कॉस्ट है 1,000, लेबर के आवर्स हैं 500 और मशीन के आवर्स हैं 40,000। अब आपने एक बात याद रखनी है, आपने जो पीछे कैलकुलेशन की है ना वो 30%, 20% तमाम के वो फॉर्मूले के मुताबिक मैंने आपको बताया जी, आपने इस तरह कैलकुलेशन की है, क्योंकि मैं फॉर्मूले के मुताबिक चल रहा हूँ ना, तो आप इस तरह चलना है। अब देखो, अगर आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेस करते हो तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेस आपने 20%, सॉरी 30% निकाला था, ठीक है।
और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको पड़ी हुई है 2000, 2000 का आप लोगे 30%, तो आपका एफओएच में आ जाएगा 600, क्योंकि मटेरियल और लेबर ये तीनों की कॉस्ट आपकी सेम आएगी ना। मटेरियल आपको 2000 लग रहा है सब सूटों में, 1 2 3 4 5 6 आपके ये बेसिस हैं। आप 6 के 6 बेसिस को तमाम मटेरियल सेम रख कर, क्योंकि 2000 मटेरियल आपका सेम रखा है हर बेस में, 1000 लेबर आपकी सेम रखी है हर बेस में। सिर्फ हमारा चैप्टर है वो एफएच के मुतालिक है ना, हमने एफएच अप्लाइड एफएच एक्चुअल को देखना है, तो इसलिए हम लोग एफएच को ही डील करेंगे। अब देखें 2000 इसकी कॉस्ट है, इसकी मटेरियल की। अगर हम लोग मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेस देखते हैं, 30% उसका आया हुआ था फॉर्मूला। एफएच के जो हमने डायरेक्ट मटेरियल को 2000 को मल्टीप्लाई करते 30% से, आपका आ गया 600 एफएच। अगर हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस देखते हैं, उसको 60% हमने निकाला था, और डायरेक्ट लेबर आपकी 1000 पड़ी हुई है कॉस्ट, इसके हमने 60% लिया तो 300 एफओएच आ गया। ऐसे ही आपका प्राइम कॉस्ट था डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल, 2000 जमा 1000 आपका हो गया 3000, 3000 का आपने लिया 20%, आपको 600 आ गया। ऐसे हम डायरेक्ट लेबर आर्ट्स बेस देखा है, तो 1.2 आपने पर आवर निकाला था डायरेक्ट लेबर का, और 500 इसके आर्ट्स पड़े हुए हैं, आपने मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया। ऐसे ही आपने 400 जो है ये भी आपके मशीनरी आर्ट्स बेस है, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया 1.5 से, तो यहाँ पर भी आपका 600 आ गया। ऐसे ही आपने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन को ले लिया जी, ये सपोज करें आपके ये पड़े में है 100, और इसको आप मल्टीप्लाई किया 6.0 से, तो आपका आ गया 600। और एक चीज को आपने करेक्ट कर लेना है, जो ऊपर था ना ये 40,000 आवर्स लिखा हुआ है मशीन आवर्स, तकरीबन जी स्टूडेंट्स ये एक मिस्टेक है इसमें, 40,000 आवर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आपने ये 40,000 आवर्स काट कर 400 आवर्स कर लेना है, क्योंकि ये 400 आवर्स किया हुआ है, तो ये आपकी जो मशीनरी आवर्स बेस है ना 1.5 को मल्टीप्लाई किया तो 600 तभी आया है, तो ये आपने इस तरह से इसको ठीक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो मशीनरी आवर्स बेस है इसके ऊपर लिखा हुआ है ना 400 मल्टीप्लाई बाय 1.50 सेकंड लास्ट पर, तो ये है आपका, और तो आपको 600 आ गया। आपको ऐसे ही आपने टोटल का किया तो 3600 ऐसे ही आपका, और 3300 सिर्फ आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस है, बाकी आपका सबका आ रहा है 3600 से। तो ये था आपका आज का इंट्रोडक्टरी इसका लेक्चर अबाउट चैप्टर नंबर 10, और बाकी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइजेस को सोल्व करेंगे। तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।